पीने लगा, पेंशन में हुआ तो बेटा वो बेटा जिसका बीड़ी चूसना लगेगा कहेगा ये बीड़ी पीना है, ये नशा है, ये सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे नशा ना करें, हमारे बच्चे नशे से बाहर निकले, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, संस्कार कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाते, संस्कार हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप ने सीखने की जरूरत है, तब जाकर के हमारे बच्चे आगे बढ़े। एक बार एक ताई गांव में घूमते घूमते मेरे को बोली, अनीता बेटा मैं एक बात पूछना चाहूँ। मैं ताई बता। बोली आज तो बहुत बड़ा पद पर बैठी है, सारी चीज के ठाक है, लेकिन बात पूछूंगी बेटा मन में आएगी। मैंने कहा बता ताई ये पूछना चाह, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी। बोली मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि तने एक दिन ब्याह क्यों नहीं कराया। मैं ताई बात ये है, जब मेरी यानी सी उम्र थी, मेरा बाप गुजर गया, घर की हालात बहुत खस्ता थी, माँ 4 भाई पे भी, बहन भाई छोटे थे, सबकी जिम्मेवारी संभालना मेरा कर्तव्य बनता था। यहाँ युवा बैठे हैं, बेहतरीन में मेरे बहन भाई बैठे हैं, जिम्मेवारी से भाग के हम कभी कामयाब नहीं बन सकते, जिम्मेवारी से कभी हम मजबूत नहीं बन सकते, जिम्मेवारी से भाग के। तो मैंने कहा भाई बनखरा समय तो जिम्मेवारी निभाते हुए, माँ बीमार थी उसको 4 भाई से उठाया, बहन भाइयों को पढ़ाया, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया, फिर उनकी ब्याह शादी के लिए उनको कामयाब कराया, उनको नौकरी लगाया। अब इसके बाद मैं इसका खेल है जो मैंने खेल लिया, इसका हाथ लगा लिया, पहाड़ा रखा, मैं फिर मैंने और तपस्या में इतनी लीन होगी कि मैंने 10-15 सालों पहाड़ा में लगा दी। और वह पहाड़ा में रहते रहते मेरे विचार बदल गए, और वो विचार ऐसे बदल गए कि मुझे ये जो 1-2 बालक जान के मैं ब्याह करके ना जो अपने तक नहीं आदमी भ्रष्टाचार करूं, कट्ठा करूं, कोठी बनाऊं, वो विचार मेरे बदल गए। आज ये जितने भी दने मुने बच्चे बैठे हैं, एक ही विचार बना कि मैं मेरे देश के लिए काम करूंगी, मेरे समाज के लिए काम करूंगी, इन दने मुने बच्चों के लिए काम करूंगी। और ये मिशन मैंने क्यों बनाया मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कहा ताई मैंने ब्याह नहीं कराया, ब्याह बना सा बड़ा मैंने छोटा लग गया थोड़ी, क्योंकि गाने भाई मेरे को रोज आया बता दे कुकरे बचाए थे, सब इसने पुरवाए थे, तो इसने पुरवाए थे, तो मैंने गाना सा इसमें फायदा लग गया कोई। तो इसलिए मैंने सोचा कि समाज को मैं कैसे अच्छा बना सकती हूँ, समाज के लिए मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। जो भगवान ने मेरे को जीवन बख्शा है, 25 से ऊपर पहाड़ चढ़े, इतने तूफान, इतनी आंधी, इतने जाडा, इतनी हालात खस्ता में रही, लेकिन भगवान ने मेरे को एक नाखून पे भी कोई खरोच नहीं आई, तो शायद परमात्मा ने कुछ अच्छा बख्शा होगा, शायद परमात्मा ने कुछ बड़ा करने खातर भेजी होगी। तो मेरा मकसद है कि मेरे देश का युवा कैसे आगे बढ़े, मेरा देश का युवा कैसे गरीबी की हालात से बाहर निकले, किस तरीके से मेरे देश के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे मेरे देश के युवा कंपनियों में जाकर के अच्छे पदों पे जॉब करे, किस तरीके से मेरे देश का युवा अच्छी सोच के साथ। और जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं, एक ही बात कहना चाहते हो, कितनी बड़ी बड़ी हम अचीवमेंट ले आए, कितने मेडल ले आए बेटियां, कितने पहाड़ों पर अपने तिरंगे लहरा दे। ये मेरी चाची ताई बैठी ना, जब आपका जन्म होता है, जब जाके इनके चेहरे पर ऊपर लाली आती है, जब इन्हें देख जाता है कि आज एक बेटे का जन्म हो गया है, तब जाकर के ये खुश होती है, तब जाकर के दशुत्र मनाती है। आज भी हमारी छठी नहीं गाई जाती कि इसका दुक्का कोई मना लिया तो अलग चीज है, लेकिन आज भी जब बेटी हो जाती है 2 से 3 तो दादी नर्वस हो जाती है, बुआ नर्वस हो जाती है। वो आपके अंदर एक आस देखती है, वो बुढ़ापे का सारा देखती है, वो बुढ़ापे की लाठी देखती है। मैं मेरे देश के युवाओं से पूछना चाहती हूँ, अगर आप नशे में डूब गए तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे माँ बाप के सपने पूरे होंगे, किस तरीके से हमारे माँ बाप उन सपनों को जो सजो कर गया है वो कैसे पूरे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर के इस समाज को अच्छा बनाए, इस देश को अच्छा बनाए। और ये एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि राजनेता का, मेरी बात देश से पहुंचा देना, कि राजनीति का एक ही काम होता है गांव बनाना या कोई स्कूल बनाना। राजनेता का यह भी काम होता है कि आज मेरा देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, उस युवा को बचाना कैसे, उसको अच्छी दिशा में कैसे लाना है, उसको शिक्षित कैसे करना है, उसको मेहनती कैसे बनाना है, उसको लगनशील कैसे बनाना है। ये बात, ये विचार भी एक राजनेता के होते हैं। तो मैं आप सभी को ज्यादा न कहकर के एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं बहुत बड़ा सपना लेकर के निकली हूँ। सुबह से निकलती हूँ, रात हो जाती है, और ये संघर्ष
मेरा तब तक जारी रहेगा। मैं बहुत कुछ शान को निकलूंगा। मैं चाहती हूँ कि ये ग्राउंड लेवल बदले, क्योंकि मैं एक गरीब और विधवा माँ की बेटी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाई है और आज भी ये मैं सोचना भाई कोई ऐसे आराम से रहती हो, आज भी संघर्ष करती है, आज भी मेहनत करती हो, एक अच्छे पद में बैठी है, ठीक ठाक कमा सकती है, लेकिन मेरे सपने कुछ अलग है। मेरे को कुछ अलग करके जाना है इस दुनिया में। मेरा एक ही मकसद है कि हमारा समाज और देश अच्छा हो, खूबसूरत हो, हमारे स्कूल अच्छे हो, गरीब का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा मेहनत करे, वो कामयाब हो, उसके घर में भी दिवाली जैसा माहौल हो। और ये हो सकता है, ये हो सकता है अच्छे विचारों से। विचारों की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। मैं चाहती हूँ कि वहां को हम दिख दो, मैं चाहती हूँ उनको विचार दो और उन विचारों की ताकत दो। तो आप सभी को आज सभी को मैं दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारा साउंड की व्यवस्था भी, मेरे को भी बोलने में मजा नहीं आ रहा ज्यादा से सही बात। मेरे को स्पीच देने में इतना मतलब साउंड की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं मजदूर की बेटी हूँ, किसान के हालात को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जवान की हालात को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, पुलिस की नौकरी की है, पुलिस की हालात भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कोई फील्ड और महकमा नहीं है जिसको मैंने ग्राउंड से ना देखा होगा। किसान ने करी, खेत कमाया, 25-25 किलो की खेती करी, टैंक लगा करके सियाचिन जैसा ग्लेशियर किया, उस जवान की हालात को जानती है। हर चीज को, हर फील्ड में जी करके यहाँ पहुंची है और मेरा एक ही मकसद है कि इस धरातल को बदला कर हर दिन सोचती हूँ, रात सोचती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ कि कैसे हम अच्छा विकास कर सकते हैं, कैसे हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। और ये तब कर सकता है जब आप सबका साथ और सहयोग मेरे साथ होगा। के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी भी फील्ड में काम करूं, मैं कहीं भी काम करूं, चाहे मैं पुलिस में काम करूं, विभाग पता नहीं कब कहां क्या बदल जाए, डॉक्टर का नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद यही रहेगा। मैं इस धरातल पे बहुत कुछ देखना चाहती हूँ, इन गांव को बहुत कुछ, मेरा हिंदुस्तान गांव में बसता है, मैं इन गांव को बहुत कुछ देखना चाहती हूँ। आज भी मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव, मेरे चाचे ताऊ मेरे दिमाग में आ गई, वो बात अब कह के जाऊँ। आज हर पैसा हमारा हॉस्पिटल में, कचहरी में लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि समाज का भाईचारा ऐसे ही बना रहे, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़े। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और वकील, पुलिस, डॉक्टर कोई न्याय नहीं देता, सब पैसे कमाते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ, यही भाईचारा से रह कर, एक दूसरे से प्रेम से रह कर, यहाँ जो आनंद आपको गांव में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ना प्रवास सिर्फ फैसले होते हैं, न्याय नहीं होते, तो आपस में प्रेम से रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो हमारा दम बचेगा, हम आपस में खुश रहेंगे। सुबह सुबह उठा करो तो आपस में राम राम करा करो, खुश होया करो। हर एक की बात कहा करो, भगवान पड़ोसी सबने अच्छा दे, पड़ोस होना अच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी आता है, और पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं बोलेंगे तो जीवन अच्छा नहीं हो सकता। एक दूसरे का सहयोग करा करो, बांट के खाया करो, प्रेम से रहा करो। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत सारी समस्याएं ग्राउंड की जानती हूँ, बड़े घर से भी आई हूँ, मजदूर की बेटी हूँ, मैंने विधवा माँ की बेटी हूँ, एक्सीडेंट तक आज करके मैं पेपरे कुटाकर यहाँ तक स्टेज तक आई हूँ, बहुत संघर्ष करे हैं। आज थोड़ा माइक अच्छा नहीं है, सारी बात बहुत सारी बता के जाती, लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन में संघर्ष करें, मेहनत करें। माता बिटिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ में, अभी कविता बहन भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा। विकलांगा कॉलेज में कार्यक्रम करते करते मैं पहुंची तो ये बिटिया मेरे आकर के रोने लग गई। इसने कोई मेरी वीडियो सुनी थी, विचारों की शक्ति का कमाल बताती हूँ आपको। ये बिटिया रोने लग गई, मैंने पूछा कि लाडो क्या हुआ? मेरी 2-2.5 साल पहले बहन थी, मेरी माँ गुजर गई, घर की हालात बहुत खस्ता है, पिता चारपाई पे है, घर में खाने के लाले हैं और 3 बहन है, 1 भाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं भी उसी दौर से आई हूँ, वहाँ 12 साल की उम्र में बाप चला गया था, घर के हालात बहुत खस्ता थे, खाने के लाले थे, मैं भी उसी स्थिति से आई हूँ। तो कहा कि बहन जी पिता की हालात बहुत खस्ता है, तो मैंने देखा कि इसके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे, मेरे साथ इसको लगाया, मैंने एकदम घर बुलाया, मैंने सोचा कि बच्चा थोड़ा टेंशन में हो जाता, मैंने कहा तो अपना गीत आता तो सुना दे भाई लगता। ये सुनाने लगी तो मैंने इसकी ट्यून को, इसकी आवाज को पहचाना, मैंने कहा तू तो आवाज की जादूगर है, तो क्यों नहीं गाती है? तो मैंने इसको ये गाना जानती थी, मैंने इसको मंच दिया और जैसे ही ये मेरे साथ जुड़ी तो कुछ दिन के बाद इसके पिता इस दुनिया से चले गए। दोनों माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन
मैंने इस बेटी को हौसला दिया, जितना मैं प्रयास कर पाई। घर छत नहीं थी, छत बनाने का प्रयास किया, आज मकान भी बन गया है। और आज ये बेटियां इस मंच पे गाती है, सभी के आशीर्वाद से आज इसका घर बहुत अच्छा चल रहा है। सब बहन भाई पढ़ रहे हैं, बहन भाइयों की पेंशन भी बन गई है। लेकिन आप सभी ये बहन अपनी आवाज से सुनाएगी, आप उसको सुनना और इस संघर्ष से समझना कि मेरी टीम में जो बच्चे काम करें, हम सब अभाव ग्रस्त परिवारों के बच्चे हैं, ठोकरें खा के आज तक आए हैं। तो इस बेटी को जरूर सुन के जाना और आशीर्वाद देना इस बेटी को जिस भी तरीके से आप दे पाए, ताकि हमारी उस आशीर्वाद से किसी बच्चे को हौसला मिल जाए, उसका घर चल जाए। इससे बड़ा कोई दान और पुण्य नहीं है। तो इस बेटी की आवाज सुनना, इस बेटी के इस भजन को सुनना बनता है। धन्यवाद बहुत बहुत।